तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के टॉप क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका 5/6 में 1/10 कितने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 5/6 में से 1/10 कितने बनेंगे। तो दोस्तों आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 4 में 2 कितने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपको उदाहरण में मानना है कि 4 में 2 कितने हैं। तो देखो आप कैसे करोगे, दो विधियों से। पहला तो 2 × 2 कर लोगे तो आपका आ जाएगा 4, मतलब आपका 4 में 2 हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ और सभी तैयारियों पीएससी वगैरह के लिए। तो आप दूसरी विधि है 4 में 2 भाग देकर। ठीक है, दूसरी विधि हमारी 4 में 2 भाग देकर है 2 बार। इसी तरह हम इससे निकालेंगे। देखो दोस्तों, जैसे हमने 4 में गुणा किया था, लेकिन गुणा में नहीं कर सकते, इसलिए इसका करेंगे हम भाग। 6/5 भागित 1/10। तो देखो भाग गुणा में बदलेगा तो 1/10 हो जाएगा, पलट जाएगी संख्या, पूरी तरह पलट जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 10/1। ध्यान रखना दोस्तों, हमारी संख्या हो जाएगी 10/1, पलटेगी। 5 दूनी 10 हमारी कट चुकी है। देखो दोस्तों आसानी से आंसर आ गया। 6 दूनी 12 आपको आया याद, 6 दूनी 12 यानी 6/5 में हमारे 1/10 12 हैं। मतलब 6/1/10 को हम 12 बार डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1/2 में कितने 1/2 हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 1/2। ध्यान रखना, इसे 1.5 कह सकते हैं हम। 1/2 1/2 आधा होता है। अब 1/2 + 1/2 क्या होता है 1। ये तो आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्या है आपका 1, यानी 1 में 2 हैं और 1/2, तो आपके आंसर आ गया 3। तो 3 1/2 हैं। ठीक है, अब आप इसे भाग देकर भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसे भाग देकर भी निकाल सकते हो। आप निकालना चाहो तो निकालो और आप करके बताइए। और आपको अगर कोई सॉल्यूशन आता है, आप वीडियो को पॉज करके हमें इसका आंसर दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी आप क्वेश्चन करेंगे तो। धन्यवाद दोस्तों। अगला आंसर आ गया 3। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये मेरा नया चैनल है, आपको सब्सक्राइब करोगे तो आप MPPSC GK GSC सब तैयार यहीं होती है। अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 5/9 और 8/9 और 7/9 और 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ध्यान रखना दोस्तों, इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। ध्यान रखना, अगर आपको पता है कि हर एक समान है तो सीधी सी बात है सबसे बड़ा अंक वाली भिन्न बड़ी होगी। अगर छोटी पूछता तो हम सबसे छोटे अंश वाली संख्या देखते। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले समझ लीजिए अगर वो 8/9 है और सब में 9 आ रहा है और 8 से नीची संख्या नहीं है, तो आपका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 3/7, 5/7, 6/7 और 4/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखो पहले भी एक बार कह चुका हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, हर एक समान दिखा रहा है। आपको ने नोटिस किया है हर एक समान है 7। तो और छोटी संख्या पूछ रही है तो सबसे छोटी हर कौन सा है 3/7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3/7। ठीक है दोस्तों, और 3/7 हमारा ऑप्शन कौन सा है बी। तो आपका ये क्वेश्चन आंसर हल हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब दोस्तों ये ही सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें बीच का अंतर निकालना है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी भिन्न पूछ रही है, हमें सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकालना है। 24 और 25 के बीच का अंतर है हमारा 1, और 1 का भाग हम कितनी बार देंगे 24 में देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 24। ठीक है दोस्तों, हमारा कितना आएगा 24। अगला क्वेश्चन है
10/11। ध्यान रखना दोस्तों, एक का अंतर है, एक का भाग 10 में देंगे तो 10 आएगा। इसमें भी 99 और अगला क्वेश्चन भी इसी तरह हो जाएगा हमारा 68। अब सबसे कम किस भिन्न में है आप दोस्तों बताइए, आपको पता होना चाहिए। सबसे कम भिन्न है हमारी 1, 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा नया चैनल है तो बोलने में हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 5/9 और 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब दोस्तों देखिए, इसमें दोनों अंतर नहीं निकाल सकते, लेकिन अभी अंतर निकाल रहे हैं, लेकिन हर के तरीके से नहीं निकाल सकते। सॉरी दोस्तों, हर के तरीके से नहीं निकाल सकते, तो इसमें अंतर निकालेंगे। अंतर इसमें 1 का आ रहा है, 2 दिया, इसमें भी 1 का आ रहा है, तो ये 3 बार भाग जा रहा है। इसमें अंतर आ रहा है 4 का। 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 5 20, 4 5 कम 5, 5 20, 5 दूनी 10, 5 20 हो गया दोस्तों। अगला है हमारा 7/9, अंतर 2 है, 7 में भाग देंगे 3.5। ठीक है, अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी भिन्न हो जाए, हम दशमलव के मान सबसे बड़ी भिन्न में नहीं लेंगे, तो आंसर होगा हमारा 3। दोस्तों हमारा आंसर होगा 3, दशमलव वारी हम बड़ी भिन्न को नहीं मानेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 3/4 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2/3, 3/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अंतर यानी होता है बीच का दूरी, यानी घटाना। हम इनका अंतर निकालेंगे तो एक अंतर आएगा 2 का भाग देंगे तो 1.5 और 1 का अंतर तो ये आएगी 5। ठीक है, अब सबसे छोटी भिन्न कौन सी दिख रही है आपको दोस्तों, 1.5। वहाँ दशमलव वाली सबसे छोटी भिन्न क्यों नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ केवल बड़ी भिन्न बताना था और वो 1 से बड़ी थी, 3 से बड़ी नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या 1.5 सबसे छोटी भिन्न आ रही है, इसलिए बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटा देंगे। देख लो दोस्तों, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, 5/6 - 3/5 घटाएंगे, एलसीएम आएगा 6 पहिया 30 और इसका गुणा इधर करेंगे तो पदम 25 और 6 18, तो 12/30। दोस्तों हमारा आंसर आ रहा है 12/30। नहीं दोस्तों, हमारा आ रहा, हाँ 12/30 नहीं, 7/30 आएगा, क्योंकि 25 में से 18 जाएंगे तो 7 बचेगा। सॉरी दोस्तों, मैं दूसरे सवाल की ओर ध्यान देने लगा था। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7 का आरोही क्रम क्या है। दोस्तों मेरे पास पेन नहीं है, मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं बुक में से देख कर आपको सवाल समझा रहा हूँ, इसलिए बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। चलो आंसर देखते हैं। बड़ी संख्या, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, मैंने आवाज़ बाद में रिकॉर्ड की है तो थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है। इसका अंतर हमारे 2 आएगा, तो अंतर 2 आने से हमारा क्या होगा कि 5 दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, 1 में भाग देंगे, 1 का अंतर है, भाग देंगे तो 3 बचेगा। अगला हमारा है 2/5, 3 का अंतर है, 3 का भाग देंगे तो 0.66। अगला आएगा 6/7, हमारा क्या है 1, 6 एकम 6। अब देखो बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, सबसे छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, ध्यान रखना दोस्तों, पहले सबसे छोटी होनी चाहिए, उसके बाद में बड़ी, उसके बाद में बड़ी और उसके बाद में बड़ी। देखो पहली बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 1/3 और दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है 0.66 और तीसरी 3 और चौथी आपको दिख ही रही है 4। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब हमें इस क्रम को रखना है। अब देख लेते हैं 1/3 सब कौन कौन से में पहले आ रहा है, दोनों में आ रहा है दोस्तों, लेकिन हमारा चौथे नंबर की संख्या 6/7 नहीं आ रही है।
लेकिन अब हम क्रम में रखेंगे। 1/3 दूसरे नंबर पर रखेंगे, 1/2/5 तीसरी रखेंगे हम 3/4 और चौथी संख्या रखेंगे 6/7। आगे दोस्तों ध्यान दो, इनसे कौन सी संख्या मेल खा रही है, बस ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उससे पहले आपका आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर ज़रूर करते जाइए, जिससे कि हमें पता चले कि आप कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा ये इंडियन एसएससी बॉयज़ मैथ्स बॉयज़ जो चैनल है वो बहुत ही अच्छा चैनल है। अब 10वां क्वेश्चन हमारे आपके सामने है, व्युत्क्रम। दोस्तों ये हमारा 8th 6 से चला आ रहा है। ये व्युत्क्रम होता क्या है? व्युत्क्रम उल्टा होता है। 3/5 का 5/3 हो जाएगा और 7/3 का 3/7 हो जाएगा दोस्तों। और क्या कह रहा है वो बीच? अंतर कहता तो घटाते, योग कह रहा है तो जोड़ेंगे दोस्तों। जोड़ेंगे तो 7 या 21 आएगा और इस तरह करेंगे तो 7 या 35 और 3 तुरका 9। ध्यान रखना दोस्तों, 7 या 35 और 3 तुरका 9। ध्यान रखना दोस्तों, कितना हुआ? 44/21। ठीक है दोस्तों, 44/21 हमारा आंसर आ रहा है। 44/21 दोस्तों आंसर आ गया है। अब चाहें तो अपनी रफ कॉपी पर कर सकते हैं। चलो दोस्तों अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या का 3/4 9 है तो वह संख्या क्या होगी? ध्यान रखना, 3/4 बटा मतलब 3/4 और हम संख्या मानते हैं x, तो x गुणित 3/4 परसेंटेज निकालते हैं, उसी तरह गुणित 3/4 बराबर हमारा कितना आंसर आना चाहिए? 9। बराबर में हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 9। बस 3 तुरका 9 काट दिया और 4 का गुणा कर दिया, 4 तिया 12। दोस्तों इसे 9 चौक 36 और 3 का भाग देकर भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने अब कर दिया है, हो चुका है हमारा। दोस्तों हमारी वीडियो को